हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में जब हुआ था, तो विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक 2 महीना पहले हम लोगों के माननीय गार्जियन सह जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर एल वी सिंह प्रत्येक संडे संवाद में हम लोगों से लाइव जुड़ते थे और ग्रामीण चिकित्सकों को बार बार आश्वासन देते थे कि आप लोग धैर्य रहें, आप लोगों का काम हो रहा है, आप लोगों का काम जल्द नियोजन होगा, आप लोग 1 महीना रुक जाएं, 1 महीना में आपका नियोजन हो जाएगा। फिर अगले संडे संवाद में आते हैं तो बोलते हैं कि 1 सप्ताह रुक जाए, 10 दिन रुक जाए, 15 दिन रुक जाए, आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा और आप लोगों का नियोजन होगा। लेकिन यह जरूर बोलते थे कि आप सरकार बनाइए, विधानसभा चुनाव 2020 है आपके सर पर, और आप सरकार बनाइए, जदयू का सरकार बनाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सरकार बनाइए, नीतीश कुमार का, कि आप लोगों का ट्रेनिंग वही कराए हैं और नियोजन भी वही कराएंगे। हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक उस समय सिर्फ फर्स्ट बैच लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण थे। तो हम लोग लाइव संडे संवाद प्रत्येक संडे को हम लोग उनसे जुड़ते थे और सुनते थे। फिर नेक्स्ट वीक आते हैं तो बोलते हैं आप लोगों को आज रात को आप लोग लाइव जुड़े, आप लोग टेलीविज़न खोल करके देखें, आप लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपको नियोजन संबंधित खबरें आएगी और आप लोगों का नियोजन पक्का होगा। उन्होंने आश्वासन दिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने उस न्यूज़ को सुनने के लिए लगभग बहुत 50% या उससे अधिक कहिए ग्रामीण चिकित्सक रात भर जगह न्यूज़ सुनने के लिए कि ग्रामीण चिकित्सकों की क्या न्यूज़ है, सरकार क्या बोली है, नोटिफिकेशन क्या निकला है। रात भर जग के रह गए, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों की कोई खबर नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं करा। जितना भी न्यूज़ चैनल है सभी लोग अपने अपने माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से न्यूज़ के लिए बेताबी होकर के सुनते रहें, देखते रहें, ऐसी कोई खबर नहीं आई। मैंने सुबह में 8 बजे डॉक्टर एल वी सर से बात किए फ़ोन पर। उन्होंने बताया कि आप लोगों का न्यूज़ में अगर नहीं आया है तो आप लोग पेपर देखें, हो सकता है पेपर में आप लोगों को खबरें मिलेगा, आप लोगों को खुशखबरी मिलेगा, आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोगों का होगा। लेकिन वहाँ भी झूठा साबित हुआ और वहाँ भी कहीं कुछ नहीं निकला। हम लोग डॉक्टर एल वी सर जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के हितैषी है, ग्रामीण चिकित्सकों के भगवान कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने ट्रेनिंग कराया, ऐसा ऑर्गेनाइज किया। तो उनको हम लोग सर आंखों पर लेके चलते हैं और उन्होंने आश्वासन पर आश्वासन देते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को आपका नियोजन होगा, आप लोग सरकार बनाएं। आज 2025 में फिर विधानसभा चुनाव है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। हम लोगों ने नियोजन के लिए कई एक हथकंडे अपनाए, कई एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, घेराव भी, जदयू कार्यालय का घेराव भी किए, आरजेडी कार्यालय का घेराव भी किए कि ग्रामीण चिकित्सकों को ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित हो और कार्रवाई हो और जल्द से जल्द समाधान नहीं हो। और हम लोग चूँकि हम जानते हैं कि डॉक्टर एल वी सर चिकित्सा प्रकोष्ठ से हैं, कोई राजनीति नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उनका झूठ साबित होता है तो काफ़ी तकलीफें होती है ग्रामीण चिकित्सकों को, क्योंकि उनका आप फेसबुक लाइव में, यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या आश्वासन दिया गया था पिछले विधानसभा चुनाव 2025 में फेसबुक लाइव के माध्यम से। अभी तक सरकार कुछ नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों, ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों ठगा जा रहा है? आखिर ग्रामीण चिकित्सकों से सरकार क्यों नाराज है? इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा कोरोना का समय आया, सरकार सिर्फ और सिर्फ सूचक सब ट्रीटमेंट सपोर्टर का नाम दे करके 200 रुपया देने का लॉलीपॉप का काम किया। उसमें भी पूरा ज़मीनी स्तर से ग्रामीण चिकित्सकों से कार्य नहीं लिया गया।
काफ़ी दुख का विषय है। लेकिन अभी जो चुनाव है 2025 में विधानसभा का चुनाव, इसका हम लोग बिल्कुल सोच समझ करके, सरकार अगर नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तो हम लोग उनके विरोध में हम लोग खड़ा होंगे और उनकी सरकार को चाहेंगे कि सरकार नहीं बने। जो पार्टियां जो सरकारें ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन की बात करेगी, आश्वासन देगी, लिखित देगी कि आप लोग हमारी सरकार बनाइए, आप लोगों को नियोजन करेंगे। हम सभी ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार में लगभग 50,000 हेल्थ वॉलेंटियर्स जो कि प्रशिक्षित है। कुल ट्रेंड अनट्रेंड की बात करें तो 6 से 7 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं। आप जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कितना वोट ग्रामीण चिकित्सकों का है। और एक ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 50 वोट से ऊपर वोट गिरवाने का भी पावर रखता है, तो उसको बिगाड़ने का भी पावर रखता है। सरकार को चाहिए था कि ग्रामीण चिकित्सकों को जल्द से जल्द नियोजन करे और उनसे जो बिहार में क्या यूँ कहें कि पूरे भारत में जो चिकित्सकों की घोर कमी है, जिससे कि उसको पूरा किया जा सके। एनएमसी नेशनल जो बिल हुआ है, पारित हुआ है, चूँकि अभी कुछ कार्य बाकी है या फिर पूरा हो गया, अभी कुछ ढंग की खबरें को हमको जानकारी नहीं है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं, लेकिन उसमें जो ब्रिज कोर्स कराने की बात कही गई है, तो जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों को ब्रिज कोर्स कराकर एक सफल और योग्य ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देते हुए स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करें, ताकि ग्रामीण चिकित्सक जिसका उम्र 55 साल है, 58 साल है, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ उन्होंने ट्रेनिंग लिए थे। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को समायोजन करेगी, सम्मान देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें आश्चर्य होता है कि कुछ विधायक हैं जो हम लोगों को धरना प्रदर्शन में आते हैं, माइक पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, आपकी आवाज़ों को विधानसभा में पुरजोर तरीक़ा से हम उठाएंगे। लेकिन जब विधानसभा में जब जाते हैं, जब विधानसभा का कार्यवाही संचालन होता है, तो वहाँ चुप रहते हैं, ग्रामीण चिकित्सकों की आवाज़ें नहीं उठाते हैं। कई एक सांसद महोदय भी हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आपका जो मांग है वह मांग आपकी जायज़ है और आपकी मांगों को हम विधानसभा में पुरजोर तरीक़ा से उठाएंगे और आपकी मांग को निश्चित ही पूरा करवाने का काम करेंगे सरकार से। लेकिन जब विधानसभा की जब बैठक होती है, जो उसमें बोलने की बात आती है, चुप्पी साध लो। आप देख सकते हैं, जब जदयू और बीजेपी का जब गठबंधन नहीं था, बिहार में आरजेडी और जदयू की सरकार थी, तो उस समय बीजेपी के सम्राट चौधरी थे। उन्होंने पटना में जब हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, तो उन्होंने माइक के माध्यम से पूरे पुरजोर तरीक़ा से हम लोगों के ज्ञापन को सौंपे, रिसीव किए और उन्होंने आश्वासन दिए कि आपका मांग बिल्कुल जायज़ है, इसमें सरकार को मान लेनी चाहिए और आपकी मांगों को जब सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, हम लोग जब सरकार में आएंगे तो आपकी मांगों को अवश्य रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि आपका मांग कहीं से भी गलत नहीं, बिल्कुल जायज़ है। जब उनकी सरकार बनी, आज भी उनकी सरकार है, वह आज भी उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भूल गए। हम लोगों ने कुछ ग्रामीण चिकित्सक शिष्टमंडल ने भी सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ज्ञापन देने का काम किए थे, कई एक बार मिलने का काम किए हैं, कई एक बार उनको याद दिलाने का काम किए हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को भी बातों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का समायोजन करें, लेकिन चुप साध लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और भी कई एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, प्रेम कुमार चौधरी जो कि पटना में आए थे, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किए थे। उन्होंने भी बोले थे कि आपकी बात सब सही है, सब कुछ जायज़ है, आप लोग धैर्य रखें, आपका काम होगा, हम आप लोगों को नियोजन के लिए सरकार से मांग करेंगे, चिट्ठी देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। आप जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो में आरजेडी के युवा प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो में ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में विस्तार करने की बात किए थे।
जब जदयू और आरजेडी की जब सरकार बनी, तो जब हम लोगों ने याद दिलाने का काम किया है, कई एक बार हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक कि आरजेडी का घेराव भी किए थे और उनसे हम लोगों ने मांग भी किए थे कि अपनी वादा को याद कीजिए, अपने आपने जो आश्वासन दिया था, आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा था, उसको आप याद करें और ग्रामीण चीज़ों का समाधान जल्द से जल्द करें। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। यह ग्रामीण चीज़ों के लिए दुर्भाग्य की बात है। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं विशेष नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। लेकिन इसका जवाब हम लोग आने वाला विधानसभा 2025 में हम लोग वोट से देंगे। दोस्तों, एकता बनाए रखें, एकता में बल है, हमारी एकता होगी, निश्चित ही सरकार सुनेगी। सरकार को क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट मिलेगा तो सरकार बनेगा, तो सरकार वोट के लिए निश्चित ही कुछ ना कुछ करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों, आप सभी को इस कीमती समय देने के लिए, इस वीडियो में सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को धन्यवाद।